हेलो स्टूडेंट्स, कमलदेव प्रसाद ITI ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज का टॉपिक फायर, बिल्डिंग फायर, आग का निर्माण। आग का निर्माण कैसे होता है इसके बारे में आज मैं बताऊंगा। तो देखिए, आग जो होता है, आग में तीन स्टेनो मतलब तीन पदार्थों को मिश्रण से आग का निर्माण होता है। तो उसमें जो आग जो लगता है तो एक ऑक्सीजन होती है और दूसरी एक कार्बन हो गया और तीसरी फायर। फायर तीनों का संयोग एक जगह कॉम्बिनेशन जब हो जाती है तो आग का रूप धारण माने आग का निर्माण हो जाता है। तो देखिए, ये ऑक्सीजन, एक कार्बोनिक है, ये मटेरियल माने एक कार्बनिक पदार्थ। जब तक एक कार्बनिक पदार्थ नहीं रहेगा तो आग उसमें नहीं लग पाएगा। एक फायर, जो आग, जो उष्मा, ये भी होना बहुत जरूरी है। मान लिया जाए कि ये तीन जो हैं, तीनों में एक पदार्थ को जब हम इसमें से हटा लिया जाए, सपोज मैं ऑक्सीजन को हटा लेता हूं और आग कार्बनिक पदार्थ मतलब जलते हुए तिल्ली और कोई कपड़ा, जूट या कुछ भी हो, तो उसमें अगर कितना हो हम इसमें आग को लगाएं तो यह नहीं जल पाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है। तो अगर कहीं पर जब आग लग जाती है तो उस पर काबू पाने के लिए, उसको बुझाने के लिए ये तीन पदार्थों में से जो ऑक्सीजन, कार्बनिक मटेरियल पदार्थ और फायर, तीनों में से किसी एक चीज पर हम जब काबू पा लेते हैं, चाहे उसे हम अलग कर देंगे तो वह आग बुझ जाएगी। तो सबसे पहले तो हम कार्बनिक पदार्थ में जो आग लगा हुआ है, जैसे जूट हुआ, कपड़ा हुआ है ना, और कोई भी सामान जलने, लकड़ी हुआ, कोयला हुआ, ये सब जब जल रहा है तो उस समय हम फायर को तो अलग नहीं कर सकते हैं। जो आग को धधक रहा है, लहक रहा है, उसको तो हम अलग नहीं कर सकते हैं। कार्बनिक पदार्थ जो मटेरियल जो है, अगल बगल का जो है, उसको मैं अलग कर सकता हूँ। मुझे जिसमें लग गया है आग, उसको तो मैं अलग नहीं कर सकता हूँ। तो किसको मैं अलग कर सकता हूँ? ये ऑक्सीजन को। क्या करेंगे? उसको किसी चीज से, अगर छोटी चीज में आग लगा हुआ है तो किसी चीज से उसको ढक देंगे, ऑक्सीजन बंद हो जाएगी। ऑक्सीजन बंद हो जाएगी, ऑटोमेटिक आग बुझ जाएगा। तो टाइप्स ऑफ फायर, ये आग जो है ये चार प्रकार की होती है। ये क्या होता है? टाइप्स ऑफ फायर, चार प्रकार की आग होती है। तो इसको चार भाग में विभक्त कर दिया गया है आग को। तो पहला जो है क्लास ए फायर, ये इसलिए विभक्त किया गया है कि इसको बुझाने के लिए अलग अलग एक्सटिंग्विशर आते हैं, अलग अलग विधियां हैं। तो क्लास ए फायर जो लकड़ी, कागज, कपड़ा, जूट आदि में जो आग लगते हैं, उसको क्लास ए फायर में रखा गया है। क्लास बी फायर जो शिल्प द्रवों एवं ठोस जैसे मिट्टी, तेल, डीजल, पेट्रोल आदि में जब आग लगती है तो उसको क्लास बी फायर में रखा गया है, उसको अंतर्गत में रखा गया है। नेक्स्ट क्लास सी फायर,
क्लास सी फायर में सिलेंडर आदि से भरी एलपीजी गैस, जब गैस में जब आग लगती है तो वो क्लास सी फायर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट जो है क्लास डी फायर, तो बिजली के तारों, उपकरणों एवं अन्य धात्विक पदार्थों में जब आग लगती है तो वह क्लास डी फायर के अंतर्गत आता है। तो यह जो है चार जो विभक्त किया गया है, इसलिए किया गया है कि अगर कहीं पर अगर आग लग जाए वर्कशॉप, घर में, बड़े बड़े बिल्डिंग में, है ना, जब आग लग जाती है तो साधारण सी आग लगती है तो उसको तो हम लोग घर का ही आदमी चाहे जो भी हो, प्रतिष्ठान का आदमी जो है वह उसको पर काबू पा लेता है, मगर वह जो आग विकराल रूप धारण कर लेता है तो है ना, ये बुझाना हम लोगों को बस की बात नहीं है। तो उसके लिए फायर एक्सटिंग्विशर आती है। तो फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो जितने भी जो क्लास जो हैं, ये जो विभक्त किया गया है, इस सब आग के लिए अलग अलग आती है। जैसे मान लिया जाए क्लास ए में जब आग लगी है और हम लोग से जब गांव घर के आदमी से जब नहीं पुतरा है तो फायर एक्सटिंग्विशर जो फायर ब्रिगेड जो होता है वहां हम लोगों को खबर करना पड़ता है, वो सूचना देते हैं। तो वहां से वो पूछता है कि कौन सी क्लास में वो आग लगी हुई है। तो जो नहीं जानता है तो सीधे कहता है, सुना, अगर जो जानता है इसके बारे में तो कहता है क्लास ए फायर में आग लगा है। तो वहां से फायर एक्सटिंग्विशर, फायर ब्रिगेड वाला जो आता है गाड़ी लेकर, चाहे कोई वहां से व्यवस्था लेकर आग बुझाने के लिए आपके यहाँ, तो क्लास ए का ही लेकर आएगा। तो क्लास ए में अगर नहीं जानते हैं तो पूछेगा कि लकड़ी में लगा है कि कागज में लगा है कि कपड़ा में लगा है कि जूट में लगा है कि खरिहान में, है ना, किसान के खिलाने में लगा है आग। तो जब आएगा तो उसके लिए अलग व्यवस्था करके आएगी। तो उसके लिए क्या लाएगा, तो क्लास ए फायर के लिए शीतल जल और ठंडा जल। ये क्लास फायर को बुझाने के लिए ठंडा जल ही सबसे अति उत्तम साधन है। उससे हम उसकी बौछार देकर उसको हम बुझा देंगे, आग को उस पर काबू पा सकते हैं। दूसरी जो है क्लास बी फायर, ज्वलनशील द्रव्यों एवं ठोस मिट्टी, तेल, पेट्रोल आदि में जब आग लग जाती है तो उसको हम फोम टाइप एक्सटिंग्विशर एक प्रकार का यंत्र है ना, उसमें फोम भरा हुआ होता है ना, तो फोम मतलब एक प्रकार का झाग बनता है और झाग से उसको बुझाया जाता है। इसको पानी से क्यों नहीं बुझा सकते हैं? अगर पेट्रोल में जब आग लग जाए, डीजल में आग लग जाए तो भूल कर कभी भी पानी से नहीं बुझानी चाहिए, क्योंकि क्या होगा, जब पानी से पेट्रोल में जब पानी मारेंगे, बुझाएंगे, तो पेट्रोल से पानी का घनत्व वो ज्यादा है, तो पानी नीचे बैठेगा और पेट्रोल और ऊपर में है उछाल मारेगा। जैसे हम, है ना, एक नदी तालाब में एक ढेला मारते हैं, पत्थर मारते हैं, तो पानी क्या होता है, ऊपर की ओर उछलता है और पत्थर वो नीचे बैठ जाता है। तो ऊपर उछलेगा तो आग का जल रहा है तो ऊपर में और भाए ऊपर में पूरा ज्यादा वो लहकना स्टार्ट कर देगा। इसलिए भूल कभी पानी से नहीं बुझाना चाहिए। दूसरी है क्लास सी फायर, सिलेंडर आदि में भरी एलपीजी गैस में जब आग लग जाए तो क्लास सी ड्राई पाउडर टाइप एक्सटिंग्विशर, वो सूखा पाउडर टाइप का एक्सटिंग्विशर आता है, उससे उसको हम बुझाएंगे। और क्लास डी फायर, ये बिजली के तार उपकरणों में जब आग लग जाए तो उसको हम क्लास डी कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर CO2 से इसको हम बुझाएंगे। ये कार्बन डाइऑक्साइड जब आग लगेगा तो एक कहावत है कि जब आग लग जाती है ना तो वहां की हवा और तेज हो जाती है,
आप लोगों ने सुना होगा कि भगवान शायद खिलाफ हो गए, जिसके यहाँ आग लग गया, पहले से हवा नहीं चल रही थी और वो हवा है ना ज़्यादा तेज हो गया। ये क्या कारण है? क्या भगवान और खिलाफ हो गए उसके पास? नहीं, यह गलत है। वो क्या होता है, जब आग लगती है तो वहाँ जब कार्बन डाइऑक्साइड जो वहाँ की ऑक्सीजन जो है वो जल जाता है, और जलने के बाद वह कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तन हो जाता है और वहाँ जो है ऑक्सीजन खाली हो जाता है, जगह वहाँ खाली हो जाता है। तो अगल बगल से ऑक्सीजन उस जगह को भरने के लिए वो दौड़ता है, और दौड़ने से ये आपको अनुभव होता है कि हवा उस समय ज़्यादा तेज हो गई। तो जब आग लग जाएगी में तो नीचे से हम कार्बन डाइऑक्साइड चारों बगल जहां पर आग लगी है उसके चारों बगल एक्सटिंग्विशर से कार्बन डाइऑक्साइड को हम देंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड आप जानते ही हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जलते हुए तिल्ली को वह बुझाता है। आप पहले भी इसका एक्सपेरिमेंट कर चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे कि एक ढिबड़ी या लालटेन जलता है, और जलने के ऊपर एक जलाकर तिल्ली को अगर उसके ऊपर धुआं जो निकलता है ना उसके ऊपर अब जब रखते हैं तो उसको बुझ जाता है। तो वही कार्बन डाइऑक्साइड जलते हुए आग को चारों बगल से है ना एक कार्बन डाइऑक्साइड से उसको घेर लिया जाता है कि बाहर ऑक्सीजन न जाए और आग को बुझ जाए। दोस्तों, आप यह ध्यान दें कि कहीं भी वर्कशॉप में आग लग जाए तो उसको बुझाने के लिए एक्सटिंग्विशर या पानी, सैंड, बालू है ना ये रखना आपको जरूरी है। और जितना जल्द हो वो आप है ना आग पर काबू पा लें। और अगर ज़्यादा विकराल रूप धारण कर लिया हो तो फायर एक्सटिंग्विशर, फायर ब्रिगेड जो होता है उसको आप जल्दी सूचना करें और उसको बुलाकर आग पर काबू पाएं। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। थैंक यू।